हालेलुया। जय मसीह की। यस। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को शांति मिले। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरा हफ्ता भर संभाला। हम आमीन। उसको धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते, उसका आदर करते। हालेलुया कि वो महान है। आए हम आज इस सभा को चालू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और दीन नम्र होकर उससे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु बड़े आदर और दिन तक तेरे सम्मुख आते, प्रार्थना करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने बनाया है परमेश्वर, हमें पूरा 8 महीना संभाला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस 9वें महीने में आप लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस महीने में आप हर एक के साथ अद्भुत काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम में हर एक वो चमत्कार है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जिस किसी की जरूरत है परमेश्वर आप पूरा करके हम विश्वास करते हैं। यस महाराज। हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा करते, तेरा आदर करते प्रभु यीशु, तुझे पुकारते आज। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की आराधना स्तुति, आज का Yes. वचन आपके हाथ में देते प्रभु, आप उसमें महान कार्य करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हर एक को छू ले, स्पर्श कर परमेश्वर। सभी लोग टाइम पर ज्वाइन करें परमेश्वर, ऐसा उन्हें हृदय दे, मन दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए। तेरे बुद्धि की वजह से परमेश्वर। वचन कहता है हम पीछे प्रभु, आपकी बुद्धि दे परमेश्वर, हमें आपकी बुद्धि दे परमेश्वर। जिस तरह से सुलेमान राजा को बुद्धि दी, हमें भी बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की प्रार्थना कई लोगों को याद होगी कि उसमें एक वाक्य है कि प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी पूरी हो जाए। हालेलुया। हमें जरूरी है कि हम लोग हमारे प्रार्थनाओं में हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन हमारी खुद की इच्छा के साथ साथ हमें ये भी बोलना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। Yes, Lord Jesus. जब प्रभु की मर्जी पूरी होती है तो उसमें उसकी प्रभु की महिमा होती है। महिमा का बर्तन बना दे यीशु प्रभु तू मुझे, ओ यीशु प्रभु तू मुझे। मर्जी इस जीवन में महिमा का बर्तन बना दे यीशु प्रभु तू मुझे, ओ यीशु प्रभु तू मुझे। मर्जी तेरी पूरी होवे मेरे इस जीवन में, इस जीवन में। तेरा आदर, तेरी स्तुति
को झुकाकर खुद को तुम्हें सौंपते हैं। अपने लहू से पवित्र करके धर्मी बनाया मुझे, ओ धर्मी बनाया मुझे। अपने लहू का मोल देकर तूने खरीदा मुझे, ओ तूने खरीदा मुझे। अब ये जीना मसीह है और ये मरना लाभ है। महिमा का बर्तन बना दे। तू है दयालु, हम पे दया करता है। तू है दयालु, हम पे दया करता है। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु जी हमको क्षमा करता है। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु जी हमको क्षमा करता है। प्रभु के बिना अपने कर्मों से उद्धार कैसे मिले, ओ उद्धार कैसे मिले। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हमको मिले, उद्धार सबको मिले। तेरे वचनों का दे दे प्रकाशन, उस पर हमको चलना सिखा दे। तेरे वचनों का यस दे दे प्रकाशन, यस प्रभु यीशु, उस पर हमको चलना सिखा दे। यीशु प्रभु तू मुझे, मर्जी तेरी पूरी हो मेरे इस जीवन में, ओ मेरे इस जीवन में। तेरा आदर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा होती रहे।
लोग कहेंगे एक बार, महिमा का बर्तन बना दे यीशु प्रभु तू मुझे, हो यीशु प्रभु तू मुझे, यीशु मर्जी तेरी पूरी होवे यीशु मेरे इस जीवन में। यस प्रभु, केवल मर्जी आपकी पूरी हो जाती है। यस लॉर्ड जीसस। मर्जी तेरी पूरी होवे मेरे इस जीवन में, हो मेरे इस जीवन में। पवित्र यहोवा, देखने वाले हर एक के जीवन में प्रभु आपकी मर्जी, यीशु आपकी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु आपकी मर्जी हमेशा प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मर्जी तेरी पूरी होवे मेरे इस जीवन में, हो मेरे इस जीवन में। तेरा आदर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा होती रहे। तेरा आदर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा होती रहे। महिमा का बर्तन बना दे में आपका वचन कहता है परमेश्वर कि तू हमारा कुमार है परमेश्वर, तूने अपने हाथों से हमें बनाया परमेश्वर, हमें छुआ है, उसके धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस याद रखिए प्रियो, प्रभु हमारे आपके और हमारे सबके साथ में है, क्योंकि उसने कहा है कि वो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। कई बार उसने कई सारे वचनों में कहा है कि मत डर मेरे बेटे मेरी बेटी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यस यस। आइए हम लोग एक गीत गाने से पहले हम लोग कुछ वचन देखेंगे, भाई संतोष पढ़ेंगे उसको। हम लोग गाना लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग कुछ जब वचन पढ़ेंगे भाई, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार किताब में 5वां अध्याय 3 से लेकर 10 तक वचन परमेश्वर का कहता है, धन्य है वो जो मन के दिन है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक करते हैं, शांति आनंद पाएंगे। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे हम। धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य में जाएंगे। धन्य है वे जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। धन्य है, सब लोग मिलकर हम गीत गाएंगे। हालेलुया। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, हालेलुया। सुनो धन्य वचन, इसका पालन होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन
प्रभु यीशु याद हो जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्य है वो जो नम्र जो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है वो नम्र जो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों के, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। बोलो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, आमेन। करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो दयावान थे उन पर दया की जाएगी। जिनके शुद्ध मन है वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। हालेलुया, आमेन। धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया। धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, ओ सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। आज हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेल मिलाप करते हैं वो प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और जितने लोग प्रभु के कारण सताए जाएंगे वो स्वर्ग में राज्य पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, यस, हालेलुया। होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य, सुनो धन्य वचन, ओ सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। यस, हर संडे सुनो, हर संडे। धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, आमेन। करो उनका पालन, होगा धन्य जीवन। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ला 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 ला। धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया। धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मनो, जिनके शुद्ध है मनो परमेश्वर
में करना है पालन, ओ सुनो धन्य वचन। बस ये करना है, उसकी आज्ञा पालन करना है। जो वचन उसने दिए हमें एक ही काम करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, और फिर हमारा जीवन देखो क्या से क्या होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु का एक वचन कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। वो क्या कहता है, वो एक प्रूफ करता है, एक बात प्रूफ होती है कि वो कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञा का पालन करेगा। आमीन, हालेलुया। अभी इससे एक बात साबित होती है कि जो आज्ञा पालन नहीं करता वो उससे प्रेम नहीं करता। तो याद रखिए प्रियो, अगर हम प्रेम करते हैं उससे तो हम उसकी आज्ञा पालन करें। आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने हमें यही दी है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। सुनो धन्य वचन, हालेलुया, सुनो धन्य वचन, करो इसका पालन, ओ होगा धन्य जीवन। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन। हालेलुया, करो इनका पालन, यस लॉर्ड जीसस, हम तेरे वचन का पालन करेंगे परमेश्वर। होगा धन्य जीवन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। धन्य है वे जो शोक है करते, ओ धन्य है वे जो दयावान है उन पे की जाएगी दया। धन्य है वो जो नम्र जो होगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों पे, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, ओ सुनो धन्य वचन। वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र हो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, सबसे बोलेंगे प्रभु के कारण जाए सताए। स्वर्ग का राज्य वो पाए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। यस लॉर्ड, जो भी तुझमें तकलीफ, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, वो शांति आनंद पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस तरह से शीला और पौलुस जेल में थे, दुख तकलीफ में थे, लेकिन वो तुझसे आराधना स्तुति कर रहे थे, आनंद की बात कर रहे थे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। हम भी आज यहाँ से आनंद की बात कहते हैं परमेश्वर। भले उनके हाथों में हथकड़ी थी, हमारे हाथ तो खुले, हम खुलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आमीन। खुलकर उसके वचन को हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारा डर था, फिर भी उन लोग सेवा करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धीरज रखो, रहम करेगा। धीरज रखो, रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा। परमेश्वर का वचन हमें हर बातों में धीरज धरने के लिए करता है, क्योंकि धीरज का फल बहुत बड़ा मीठा होता है। धीरज रखो, रहम करेगा। धीरज रखो, रहम करेगा।
यीशु भरेगा, धीरज रखो। कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना, कल खुद अपनी, कल खुद अपनी फिक्र करेगा। धीरज रखो, रहम करेगा, धीरज रखो, रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा, धीरज रखो, रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा, धीरज रख मन, धीरज रख अब, धीरज रख। मत्ती की किताब 6:34 में वचन कहता है, कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता तू मत करना, कल खुद अपनी चिंता करेगा। हालेलुया। कल की चिंता तू मत करना, कल की चिंता, कल की चिंता तू मत करना, कल खुद अपनी, कल खुद अपनी फिक्र करेगा। धीरज रखो, रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा, धीरज रख मन, धीरज रख मन, धीरज रख चल, धीरज रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 वचन में, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मर्जी उसकी तू करता जा, मर्जी उसकी, ओ मर्जी उसकी तू करता जा। वादा वो अपना, वादा वो अपना पूरा करेगा। धीरज रखो, रहम करेगा। झोली तेरे यीशु भरेगा, धीरज रख मन, धीरज रख मन, धीरज रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें धीरज रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। लूका की किताब 10वां अध्याय 19 वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हम प्रेरितों की किताब 28 वचन में हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो पौलुस जब उसने लकड़ी के गड्ढे को उठाया तो उसमें से सांप आया और उसके हाथ पर लपट गए और उसे काटा भी, लेकिन फिर भी पौलुस खड़ा था क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी। इतना भी जहर उसके अंदर पूरा फैलने के बाद भी वो खड़ा था, तो वो सांप ने उसे कुछ नहीं किया। उसी तरह से शत्रु हमारा आज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हमें संकट में डाल सकता है, हमें टेंशन में डाल सकता है, हमें परेशानी में डाल सकता है, लेकिन वो सफल नहीं होगा क्योंकि वो हारा हुआ है। बाइबल कहता है कि शत्रु हमारा हारा हुआ है, ऑलरेडी हारा हुआ है। उसको
स्वर्ग से नीचे देखते समय हमारे यीशु मसीह ने देखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह जब साथ है तेरे, यीशु मसीह जब यीशु मसीह जब साथ है तेरे, दुश्मन तेरा क्या कर लेगा। धीरज रख, हालेलुया, रहम करेगा, ला 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 रहम करेगा। झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, धीरज रख मन, धीरज रख मन, धीरज रख हालेलुया। यीशु मसीह जब साथ साथ है तेरे, यीशु मसीह जब साथ है तेरे, दुश्मन तेरा क्या कर लेगा। धीरज रखो, रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रख मन, मर्जी उसकी यीशु की करता जा, मर्जी उसकी, किसकी मर्जी? यीशु की, यहोवा की मर्जी उसकी तू करता जा। वादा वो अपना, वादा वो अपना पूरा करेगा। Yes, thank you, Jesus. प्रभु, हमेशा आपने अपने वचनों में कहा है कि धीरज धर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत घबरा, मैं तुम्हारे संग हूं। जब यीशु मसीह उस जहाज में थे चेलों के साथ में और तूफान आया और चेले उसके डर गए, यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, फिर भी वो डर गए। उनको उसकी सामर्थ्य का अंदाजा नहीं था। यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है उस बात का उनको अंदाजा नहीं था। वो कहते हैं यीशु मसीह को जाके, यीशु मसीह उस जहाज में नीचे जाके सोए हुए थे, वो बोलते हैं प्रभु जी हमें बचा लो, हम मरते जाते हैं। तब यीशु मसीह आता है और बोलता है शांत हो जा, और वो तूफान शांत होता है। तब जाके वो समझ जाते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसकी हवा और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं, आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तब जाके वो समझ जाते कि ये कोई तो अद्भुत व्यक्ति है। तब जाके वो मानते हैं कि वो परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। याद रखिए प्रियो, चेलों की जो शांति थी वो मौसम के ऊपर डिपेंड थी, प्रभु के ऊपर नहीं। लेकिन हमें याद रखना है, हमारी शांति हमेशा मौसम के ऊपर नहीं। परेशानी आए या कुछ भी आए, हम अगर सच्चे विश्वासी है और अगर हमारे अंदर परिपक्वता है तो हम लोग कभी संकट से घबराएंगे नहीं, कभी अशांत नहीं होंगे। हम जानेंगे कि प्रभु हमारे साथ है और वो हर तरह के आंधी तूफान को शांत करने के लिए वो उसके अंदर सामर्थ्य है। चाहे वो बीमारी का तूफान हो, चाहे गरीबी का तूफान हो, या पैसे की तंगी का तूफान हो, किसी भी तरह का तूफान हो, हर तरह के तूफान को भगा सकता है, शांत कर सकता है यीशु मसीह। और वो आपके और हमारे साथ में पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, इस वक्त प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, जो आपने हम सबको मौका दिया प्रभु, कि हम आपके मिलके आपकी महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु इस मौके के लिए
इस अवसर के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु ये प्रार्थना पवित्र सामर्थी अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमेन। आमेन। और आइए प्रियो, हम सब लोग ऐसे ही बने रहें, क्योंकि हम लोग तैयार रहें। याद रखिए प्रियो, हमें बताने वाले हमारे पास्टर है, लेकिन उनके माध्यम से परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है। याद रखिए प्रियो, और याद रखिए वचन में जीवन है। और ये भी याद रखिए कि वचन सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए, और उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है, हमारा अगर विश्वास, अगर हमें जीवन में अगर चाहते हैं हमारा विश्वास बढ़े, तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास अगर बढ़ना है तो सुनना, जो वचन है वो सुनना होना चाहिए। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से ही होना चाहिए। दुनियादारी की बातें सुन के हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। याद रखिए, हमें वचन को सुनना पड़ेगा। और उसका आदरता पूर्वक उसका आदर करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं तो उसका क्या करते हैं, हम लोग आदर करते हैं। और जब हम वचन सुनते हैं, भले कोई भी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे मनोज मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, तो जब हम सुनते हैं तो प्रभु का हम आदर करते हैं, उस व्यक्ति का नहीं, प्रभु का आदर करते हैं। याद रखिए। आमीन। तो आइए हम लोग हमारे पास्टर के माध्यम से जो भी परमेश्वर हमें सिखाएगा, हम उसका आदर करेंगे सुनने के द्वारा। हालेलुया। तो अभी हम क्या सुनेंगे? सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यस, करो इनका पालन, और क्या होगा धन्य जीवन। वचन सुनने से हमारा जीवन जो है वो धन्य होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब आप सभी को आशीष दे। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। प्रियो, उसने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, परंतु उसने एक चीज हमसे चाही कि हम सब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और उसकी समानता में बनते जाएं। और इसी कारण तो उसने इस पृथ्वी पर अपने आप को अवतरित किया, और वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर से तीसरे दिन जी उठा। और इन सारे कार्यों के द्वारा उसने हमारे लिए एक मार्ग को खोल दिया कि हम उस परमेश्वर के जैसे बनते चले जाएं। और उसके लिए उसने एक और मार्ग खोला, वो ये कि वो खुद हमारे भीतर रहने चला आए। और अगर वो हमारे भीतर है और वो हमारे जीवन पर राज्य करता है, तो प्रियो, कौन है जो हमारी विजयों को हमसे छीन सकता है? आइए इसी के ऊपर आज हम कुछ बातों को देखेंगे। और ये सब वो जो करता है, ये वो अपनी महिमा के धन के अनुसार करता है। आइए एक वचन हम देखें, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 16 से 19 तक। इफिसियों की पत्री वचन अध्याय 3 16 से 19, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे। कौन? परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ को पाओ। प्रियो,
इस जीवन को जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए और इस संसार में उन सारी कठिनाइयों और वो बातें जो हमारे विरोध में उठती हैं और दुष्ट की युक्तियों और शक्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए ये निहायत जरूरी होता है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं। प्रियो, कभी कभी क्या होता है कि हम एक रीति रिवाज के अनुसार मसीही बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के महिमा का धन हम अपने भीतर नहीं ले पाते और जिस कारण हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत नहीं हो पाता और परिणाम यह होता है कि हम मसीही तो कहलाते हैं, परंतु जब समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं। और उसका कारण यही है कि वो परमेश्वर जो अपने महिमा के धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ और बलवंत करता है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम उसे ले नहीं पाते, हम उसे अपने भीतरी मनुष्यत्व में नहीं ले पाते। और जब वचन परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होगा तब हम सामर्थ को पाएंगे, तब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाएंगे। वचन 17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, विशेष इन दिनों में, कि मसीह हमारे हृदय में बसे। और मसीह का बसना भी यह उस परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार हमें दिया गया है। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार इस बात को हम पर प्रकट किया कि वो अपनी इस महिमा के धन के अनुसार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में बसने देगा। तुम्हारे हृदय में बसे, और जब वो बसेगा विश्वास करने के द्वारा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में कब बसेगा? जब हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है और विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है। और जब हमारा ये विश्वास होगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाढ़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा और अब मैं भी उसके साथ मारा, गाढ़ा और जीवित हो उठा हूं, और जब ये मेरा विश्वास होगा तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा मसीह मेरे और आपके जीवन में निवास करने पाएगा। ये विशेष इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है कि मसीह मेरे और आपके भीतर निवास करे। और जब मसीह मेरे और आपके भीतर निवास करेगा प्रियो, तो कौन सी ऐसी शक्ति है और कौन सी ऐसी सामर्थ है जो मेरे और आपके विरोध में आ सके? क्योंकि वो विजयी परमेश्वर जिसने विजय दी सारी बातों में, वही मेरे और आपके भीतर निवास करता है, विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आवश्यक है कि हम उस परमेश्वर को अपने भीतरी मनुष्यत्व में ले लें और अपने हृदय में बसाएं, ताकि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में आत्मिक शक्ति, यानी भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति और सामर्थ को पाएं। और क्या पहचान है कि मसीह मेरे हृदय में निवास करता है? कैसे मैं जानूं कि मसीह मेरे हृदय में निवास करता है? याद रखिए, पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया के साथ विनती करता है। पहली विनती उसकी ये रही कि अपने आत्मा के द्वारा आप लोग
उस परमेश्वर की महिमामय धन में आत्मिक सामर्थ को पाओ जो विश्वास के द्वारा है। और दूसरी विनती वो करता है कि मसीह तुम्हारे भीतर निवास करे। और जब मसीह आपके भीतर होगा तो उसकी पहचान ये होगी कि प्रेम में आप अपनी जड़ें गहरी करते जाएंगे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। और ये नींव क्या है? ये नींव खुद मसीह है जो आपके भीतर निवास करता है। और मसीह अपने आप को स्पष्ट, हमने पिछली बार भी देखा कि वो अपने आप को कहता है प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। और जब प्रेम में आपकी नींव सुदृढ़ होगी, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई समझ सकोगे। मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझना ये आसान नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जितना हम समझते हैं या जितना ज्ञान हमारे पास है उससे परे है। परमेश्वर उससे परे है। हम उसकी ज्ञान को समझ नहीं सकते, लेकिन जितना भी हम जानेंगे वो अपने आप को हम पर प्रकट करता जाएगा। और इस प्रकार हम लोग परमेश्वर की समस्त पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना और विश्वासियों को चुनना, पवित्र आत्मा का दान देना और अपनी अनुग्रह के द्वारा अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने लोगों को दान देना, ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं और आप अपने आप में उस परमेश्वर में पूर्ण होते चले जाएं। पूर्णता परमेश्वर चाहता है। आप में से लोग कहेंगे कि हम अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहता है कि यदि कोई कहे मुझ में कोई पाप नहीं तो वो झूठ कहता है। हां, ये सत्य है, लेकिन उसकी महिमा के धन के अनुसार उस पापों की क्षमा भी उसने मुझे और आपको दी है जब हम उस पाप को अंगीकार करते हैं, जब हम उस पाप को मान लेते हैं और करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम मेरे और उस पाप को क्षमा कर उसे याद नहीं करता। और इस प्रकार मैं और आप उस परमेश्वर में पूर्ण होते चले जाते हैं। सो मेरे और आपके पूर्ण होने के लिए भी उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन से वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है मुझे और आपको दिया है। आवश्यकता है कि उस परमेश्वर के द्वारा जो अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे और आप पर उसने प्रकट किया है, उसको हम जाने, उससे हम पहचाने, उसका उपयोग अपने जीवन में लें और उस परमेश्वर में पूर्ण होते चले जाएं। ये आवश्यक है, ये जरूरी है मेरे और आपके जीवन में। और ये परमेश्वर की महिमा के धन से ही मैं और आप उस पूर्णता को पाएंगे। आइए हम और थोड़े से वचनों को देखें जिनके द्वारा हम देखने पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन को हम पर, कलीसिया पर, उस पर विश्वास करने वालों पर और लोगों पर प्रकट किया है। आइए, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 4 वचन पढ़ें, जिसमें पौलुस परमेश्वर की महिमा का धन क्या है
वो बताता है। और इस वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य, ये परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन में शामिल किया है। वचन कहता है, क्या तुम परमेश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हो और यह नहीं समझते कि परमेश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाती है? अगर आज तक हम जीवित हैं तो यह परमेश्वर की दया, अनुग्रह, उस परमेश्वर की सहनशीलता, उस परमेश्वर का धीरज है। और उसने ये धीरज, सहनशीलता और ये सारी बातें मेरे और आपके लिए क्यों सही? ताकि मैं और आप उस पश्चाताप की ओर जाएं और अपने पापों से मुड़ें और उस परमेश्वर में पूर्ण होते जाएं और परमेश्वर मेरे और आपके भीतर निवास करने पाए। क्यों परमेश्वर असीम दयालु, सहनशील और धैर्यवान है? वो इसलिए कि हम पश्चाताप की ओर मुड़ें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि मान लीजिए परमेश्वर की महिमा के धन में परमेश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य नहीं होता, तो मनुष्यों का क्या हाल होता? क्योंकि हम में से कोई भी यह नहीं कहता कि उसके जीवन में कोई पाप नहीं, और अगर तुरंत उस पाप का प्रतिफल मिले, क्योंकि याद रखिए पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और अगर वो ऑन द स्पॉट किया और उसका परिणाम हमें मिला तो हम में से कौन जीवित रह सकता था? यह उसकी महिमा के धन के अनुसार ही है कि वो हमारे प्रति असीम दयालु है, सहनशील है और धीरज रखता है। यह उसकी महिमा के धन के अनुसार वो हमारे जीवन में करता है। दूसरा हम देखें रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय और वचन 23। इसमें परमेश्वर अपनी महिमा के धन को दया के पात्रों पर प्रकट करता है। अपनी दया को प्रकट करने के लिए हम पर प्रकट करता है। रोमियो 9:22 से हम देखें, वचन स्पष्ट कहता है, यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा अपना सामर्थ प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत धैर्य से कोप के उन पात्रों को सहन किया जो विनाश के लिए तैयार थे, तो कौन आपत्ति कर सकता है? परमेश्वर के कार्यों के विरोध में हम में से कोई भी उससे पूछ नहीं सकता तूने ये क्यों किया। हम में से कौन है जो परमेश्वर से पूछे? कोई नहीं। कौन आपत्ति कर सकता है? लेकिन परमेश्वर ने तब भी अपने धीरज के साथ उन्हें सहन किया। नोहा के समय को देखें, कितने साल धीरज के साथ परमेश्वर उन लोगों को सहन करता चला गया, जैसे आज भी वो धीरज के साथ सहन करता चला जा रहा है। और क्यों? वचन 23, उसने ऐसा इसलिए किया कि वो दया के उन पात्रों पर अपनी महिमा का वैभव प्रकट करना चाहता था, जिन्हें उसने पहले से ही महिमा के लिए तैयार किया था।
और उसने उस अपने महिमा के धन से अपने उस धीरज के साथ सहन किया। उसने मुझे और आपको कितने साल सहन किया, और सहन क्यों किया? ताकि वो मुझ में और आप में अपनी महिमा के वैभव को प्रकट करना चाहता, और उसके अनुसार उसने मुझे और आपको तैयार किया, चुन लिया, अपनी आत्मा दी, और अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे और आपको भरता चला गया, ताकि हम उस परमेश्वर की स्वरूप और उसकी समानता में बनते चले जाएं। आप देख रहे हैं किस तरह से वो हम पर अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने आप को प्रकट करता चला जाता है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और 33 वचन कहता है, यहां पौलुस परमेश्वर के महिमा के धन की गहराइयों को परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में दिखाता है, जो उसने दया या अनुग्रह के द्वारा हम पर प्रकट किया। वचन 32 और 33 स्पष्ट इस बात को कहता है, परमेश्वर ने सबको अवज्ञा के पाप में फंसने दिया। परमेश्वर ने उन्हें फंसने दिया क्योंकि वो सब पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है परमेश्वर का वैभव, बुद्धि और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। उन्होंने उसे उसी समय उन पापों का दंड नहीं दिया, उन पापों के परिणाम को उनके जीवन से नहीं लिया, परंतु वो सहन करता चला गया। ये उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान के द्वारा उसने ऐसा किया, और अंत में उसने अपनी महिमा के रहस्य को उन पर प्रकट किया और बचाया। और एक वचन हम देखें, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 7। परमेश्वर की महिमा के धन को परमेश्वर ने अनुग्रह और कृपा में बताया है, जो उसने हम पर प्रकट की। उसने अपने अनुग्रह और कृपा को हम पर प्रकट किया, जो उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार हम पर दिया। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 5 से लेकर अगर 8 तक हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसकी दत्तक संतान बने। आदि से ही उसने निर्धारित कर लिया कि हम उसकी दत्तक संतान बने। और यह उसने कैसे किया? वो उसने अपने प्रेम में किया, जो उसकी महिमा के धन के अनुसार है, और उस प्रेम में पहले से उसने हमें चुन लिया। और यह परमेश्वर की मंगलमय इच्छा से हुआ, ताकि उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति हो, उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति हो। वो अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला, क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा ही हम उस परमेश्वर की संतान बनते हैं। हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिटाए जाते हैं। जहां हमें मरना था, वहां प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो मरा, और जब वो हमारे साथ एक हो जाता है तो वो परमेश्वर का पुत्र हमें उस परमेश्वर के साथ जोड़ता है, और हम उसके दत्तक पुत्र बन जाते हैं। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दत्तक होने का, दत्तक पुत्र होने का प्रावधान हमें मिला।
जो अपने रक्त द्वारा हमें विमोचन अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह परमेश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वो हम में प्रचुर मात्रा में प्रज्ञ तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। यह भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारे जीवन में किया। इफिसियों की पत्र उसका पहला अध्याय और वचन 18 कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा का धन संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है उसमें बताता है कि उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मिरास संतों के साथ है वो हमें देता है। यह भी उसकी महिमा के धन के अनुसार है। प्रियो, इसलिए आवश्यक है कि इन अंतिम दिनों में हम उस परमेश्वर की महिमा के धन को जाने, और इसी बात को पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और वचन 18 में कहते हैं, वो आप लोगों के मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, अर्थात परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि हम ये देख सके कि उसके बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। अनंत काल उस परमेश्वर के साथ, यदि इस काल इन दिनों में परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, हम परमेश्वर की मिरास में सहभागी होंगे, और यह उसकी महिमा के धन के अनुसार हमारे जीवन में होता है। प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 8 में परमेश्वर की महिमा का असीम धन यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। वो जिनको हम जान नहीं सकते, वो अपनी महिमा के धन से अनसर्चेबल परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में उसकी आत्मा के द्वारा दिया है। पौलुस प्रेरित इफिसियों के 3 अध्याय और 8 और 9 वचन में कहता है कि मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, यह अनुग्रह मिला कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं। यह अनुग्रह मिला। मेरे और आपके जीवन में भी यह अनुग्रह उसने दिया है कि मैं और आप उस असीम, उस परमेश्वर को जो हमारी बुद्धि ज्ञान समझ से परे है, उसके वचन जिनमें जीवन और आत्मा है, उन वचनों को अपने इस मुंह से कह सकें। लायक नहीं, परंतु उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे और आपको इस योग्य बनाया कि हम उन जीवन देने वाले वचनों को कह सकें, बोल सकें। और यहां पर बड़ी दीनता और लीनता के साथ पौलुस प्रेरित जैसा व्यक्ति कहता है, मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, यह अनुग्रह मिला कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और सब मनुष्यों पर वह रहस्यमय प्रबंध प्रकट करूं जो युगों से समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता परमेश्वर में गुप्त रहा है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट करूं जो समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता परमेश्वर में गुप्त रहा है। हम जानते हैं पौलुस प्रेरित को परमेश्वर ने प्रकाशनों पर प्रकाशनों को दिया जो हम बाइबल में पाते हैं, और उसके लिए वो कहता है
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्रकाशनों के द्वारा अपने भीतर घमंड में आ जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने मेरे भीतर एक दूत को रखा जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर अपनी महिमा के धन से आपके जीवन में उन बातों को जो रहस्य की हैं देना चाहता है। आवश्यक है कि आप अपने भीतर अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोलें कि वो आपके भीतर निवास करे, और यह उसकी महिमा का धन ही है जो मुझे और आपको उस योग्य बनाता है कि वो मेरे और आपके भीतर निवास करे, और वो है उद्धार। यह भी उसकी महिमा के धन के अनुसार उसने मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार ही इस समाचार के रहस्य को हम पर प्रकट करता है और उद्धार देता है। फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और वचन अगर 19 को मैं और आप देखते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को, परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को किसमें? प्रभु यीशु मसीह में पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए यह आवश्यक होता है कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा के धन के लिए जो उसने हम पर प्रकट की है और करता जाता है, ताकि मैं और आप उसके द्वारा उस परमेश्वर की स्वरूप और उस परमेश्वर की समानता में बनते जाएं, ताकि परमेश्वर मेरे और आपके भीतर निवास करने पाए। जानना आवश्यक है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 27 कहता है, परमेश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वो रहस्य ये है कि आप लोगों, मसीह आप लोगों के बीच में है और उन मसीह में आप लोगों की महिमा की आशा है। अगर मसीह ही हमारी महिमा की आशा है और मसीह हमारे बीच में है, ये उसकी महिमा के धन के अनुसार है, तो कितना आवश्यक हो जाता है कि मैं और आप मसीह को अपने हृदय में निवास करने दें। दूसरे शब्दों में, ये सब उसकी महिमा का धन जो मुझे और आपको मिला है, वो सिर्फ मसीह यीशु मसीह में ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह में ये महिमा के धन की आशा हमारे लिए है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करते जाएं इन अंतिम दिनों में कि परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में निवास करे। मैं और आप उस परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार जो उसने मुझ पर और आप पर प्रकट की है, उस परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं, नींव बना लें और उस पर अपने आप को, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बनाते चले जाएं, ताकि इन समयों में जबकि अनसर्टेनिटी है, हम नहीं जानते कब क्या होगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित कर सके और मुझे और आपको दृढ़ कर सके, मेरे और आपके भीतर निवास करने के द्वारा मुझे और आपको जीवन दे सके। कितना आवश्यक हो जाता है प्रियो। उसकी महिमा का धन अगाध है,
उसकी महिमा का धन मेरे और आपके लिए है। उसकी महिमा का धन उसके अनुग्रह से मुझे और आपको मिला है। उसकी महिमा के धन को हम समझें और उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि हम सिद्ध और परिपूर्ण होते चले जाएं। यह उसकी महिमा का धन ही है जो मुझे और आपको सिद्ध और परिपूर्ण करता जाता है। उस सच्चे धन को हम अपने जीवन में ले लें। उस सच्चे धन को जो उसकी महिमा का है अपने भीतर संजो लें, ताकि हम सिद्ध शुद्ध होते चले जाएं। क्यों? क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जो सिद्ध शुद्ध और पवित्र हो। और जब वो आएगा तो हम जो उसकी महिमा के धन को जानते हैं और उसकी महिमा के धन के प्रकाशनों के द्वारा जो हम पर प्रकट होते हैं, हम अपने आप को उस प्रेम में दृढ़ करते जाते हैं, उस प्रेम में गहराई में पहुंचते हैं। और उस प्रेम को जब अपने नींव बना लेते हैं तो मैं और आप अपने आप को उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनाते हैं। और मेरा और आपका भाग और ये मेरी और आपकी मिरास होगी कि मैं और आप उस परमेश्वर के साथ युगान युग निवास करें। हम में से कितने लोग इस बात को चाहते हैं? हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को चाहता होगा कि हम परमेश्वर के संग रहें, और जब परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर बैठे तब हमें ये कह सके, शाबाश मेरे विश्वास योग्य पुत्र। याद रखिए, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर उसका लेखा जोखा हमें देगा। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। और उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार जो हमें दिया है, जो इन दिनों में जबकि हम इस पृथ्वी पर हैं हमें उसकी स्वरूप और समानता में बनाता है, उसका भी जवाब हमें देना होगा। परमेश्वर के सम्मुख हम में से कोई भी जो उस पर विश्वास करता है वो ये नहीं कह सकता प्रभु मैं नहीं जानता था। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है मुझे और आपको दिया है, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर में दृढ़ होते चले जाएं, मैं और आप उस परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाएं, मैं और आप उस परमेश्वर में पवित्र होते चले जाएं, और उस महिमा की आशा जो कई शुरुआत से छुपी है उसको अपने जीवन में प्रकट करें और उस परमेश्वर के संग युगान युग रहें। प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति यही चाहता होगा। आइए इस समय हम अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित करें, अपने जीवन का पूरा पूरा भाग, कुछ छुपा नहीं रखें कि नहीं प्रभु ये जीवन के भाग को मैं अपने लिए रखता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से आपको दे दिया और वो चाहता है कि आप भी अपने आप को पूर्ण रूप से दे दें, ताकि वो आपके हृदय में निवास करे, वो आपके भीतर रहे। और इन अंतिम दिनों में ये बहुत बहुत आवश्यक है। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और उससे मांगें कि वो हमारे भीतर निवास करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए मनुष्य बने और हमारे उद्धार के लिए और हमारे भीतर हमें उस महिमा के धन को बनाए रखने के लिए और उसको हम पर प्रकट करने के लिए प्रभु आप
मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी देह को प्रभु होने दे कि उनकी आंखें, हम सब की आंखें ज्योतिर्मय हों और उस बात को हम देख सकें कि उस परमेश्वर की महिमा के धन की आशा हमारे जीवन से क्या है, ताकि हम अपने आप में तेरी स्वरूप और समानता में बने और तू हमारे भीतर निवास करे। प्रभु, आशीषित कर हर एक को, और हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, हर एक दुष्ट की युक्ति शक्ति योजना विफल हो और परमेश्वर बल बुद्धि ज्ञान शक्ति और सामर्थ्य दे, विजयी कर, क्योंकि तू विजयी हुआ है और अगर तू मेरे भीतर है तो मैं भी तुझ में विजयी हूं। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें, विजयी बने, मसीह को अपने हृदय में बसने दें। प्रभु आपको आशीषित करें, आमेन। याद रखिए, अगर उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें जीवित नहीं किया होता तो हम जीवित ना होते, और जो कुछ हमारे जीवन में उसने दिया है वो उसकी महिमा के धन के अनुसार है। सो आप उस परमेश्वर के लिए अपने दान और दशांशों को दे सकते हैं, और देने के लिए चूंकि हम एक साथ मिल नहीं पा रहे, आप बैंक के डिटेल्स हमसे लें ताकि आप अपने दान और दशांशों को डाल सकें। प्रभु आपको आशीषित करेगा, अपनी महिमा के धन के अनुसार वो आपके जीवन को उन्नत और सफल करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे, आमेन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.